बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही चटपटी और टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार होगी जब आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस मज़ेदार और आसान सी बिरयानी को बनाने के लिए मैंने एक पतीली ली है और उसमें तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल डालने के बाद मैंने चंद एक खड़े मसाले, जिसमें 1 खाने का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 8 से 10 छोटी इलायची हैं जिनके मुंह खोल दिए हैं, 15 से 20 काली मिर्चें हैं, 6 से 7 लौंग हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं और 1 से 2 बादियान के फूल हैं। मेरे पास टूटे हुए फूल थे तो मैंने इसकी पत्तियां जो हैं वो 8-10 शामिल कर दी हैं, वरना 2 जो फूल होते हैं स्टार एनीस या बादियान के, वो काफ़ी हैं। साथ ही साथ यहाँ मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जो वज़न में तकरीबन 1 पाव थे। वो प्याज मैंने स्लाइस करके इस ऑयल में शामिल कर दी और हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, बस आप देख सकते हैं कि इसका कलर किस तरह का हो गया है। तो इस स्टेज पर मैंने यहाँ पे इसमें 1 किलो चिकन शामिल कर दिया है। ये 1 किलो चिकन और 3 पाव चावलों के साथ बनकर तैयार होगी ये बिरयानी, तो उसी हिसाब से जो है वो परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं इस बिरयानी के लिए 1 किलो बिरयानी की। अब यहाँ मैंने इसको चिकन शामिल करने के बाद अच्छे से हमें इस प्याज को और चिकन को मिक्स करते हुए फ्राई कर लेना है, मीडियम हाई हीट रखते हुए, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो भी निकल जाए और हमारा जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो जाए कलर चेंज होने तक। यहाँ तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई किया है और अब मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दिया है। चूल्हा हल्का कर दिया है और साथ ही साथ मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भर के ताज़ा कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच ही बारीक कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल किया है। ये मेरे पास बिरयानी मसाला है, किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला आप इसमें शामिल कर दें। ये भी 1 खाने का चम्मच भर के शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच भर के या हस्बे ज़ायक़ा मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। इस बिरयानी में मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम इसमें आलू भी शामिल करेंगे, तो इससे चिकन और आलू के ऊपर बहुत अच्छा कलर आएगा, साथ ही साथ जो फ्लेवर है वो भी इन्हेंस होगा। आमतौर पर हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है बिरयानी में, लेकिन आप इस बिरयानी में हल्दी शामिल करके देखिएगा तो अच्छी मज़े की आपको ये बिरयानी लगेगी। अब इन तमाम मसालों के साथ हमें अच्छे से एक दफ़ा चिकन को मिक्स करना है और फिर यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए थे, छोटे साइज़ के आलू थे, वो आलू मैंने क्यूब्स में कट करके इसमें शामिल कर दिए हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ का आलू रखा है, तो आपकी चॉइस है आप इसको छोटा या बड़ा किस साइज़ में कट करना चाहते हैं। और आलू अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप इसकी तादाद को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं। 1.5 पाव टमाटर लिए थे, प्याज हमने 1 पाव ली थी और टमाटर जो हैं वो 1.5 पाव हैं, यानी आधा किलो से थोड़े से कम है टमाटर। तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने छील लिया था और छिलका उतारने के बाद स्लाइस करके वो इसमें शामिल कर दिए। मैंने इस स्टेज पर पानी शामिल नहीं किया है। टमाटरों के पानी में और चिकन जो अपना पानी रिलीज़ करेगा उसी में ही हमारा ये चिकन भी गल जाएगा और ये जो कोरमा है ये अपने ही पानी में तैयार हो जाएगा। चिकन का गोश्त जल्दी गल जाता है तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर पानी को ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमारा जो चिकन है वो टूट जाएगा। अब यहाँ अच्छे से चिकन भी गल गई थी, टमाटर भी गल गए थे, तो चूल्हा तेज़ करके मैंने इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमें इस स्टेज पर पानी को खुश्क नहीं करना, थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो इसमें रहनी चाहिए इस कोरमे में। अब यहाँ मैंने आधी गट्ठी धनिया, आधी गट्ठी पुदीना और 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, उनको बीच से कट करके वो इसमें शामिल कर दिया है। एक दफ़ा स्लाइटली इसको मिक्स कर देंगे और फिर हमारा ये जो कोरमा है ये रेडी हो जाएगा बिरयानी के लिए। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बेसिक रेसिपी है, अच्छी मज़ेदार चटपटी बिरयानी इससे बनकर तैयार होगी। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं इस बिरयानी में, लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ है। अब मैंने चूल्हा बिल्कुल हल्का जो है वो बंद कर दिया था तकरीबन, तो ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है और हमारा बिरयानी का जो कोरमा है वो बनकर रेडी है। यहाँ मैंने 750 ग्राम या 3 पाव जो है वो चावल लिए थे और उनको 80% तक गला लिया था बासमती राइस को, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल के।
एक तय मैंने नीचे चावलों की लगाई और फिर ऊपर जो हमने कोरमा तैयार किया था वो लगा के दोबारा से एक तय चावलों की लगा दी। और यहाँ मैंने इसमें फ़ूड कलर शामिल कर दिया है। फ़ूड कलर डालने के बाद हम इसको ढककर 5 मिनट हाई हीट पे और बाकी के 15 से 20 मिनट लो टू मीडियम हीट पर इसको दम लगा देंगे। तो 20 से 25 मिनट में हमारी ये बिरयानी मज़ेदार सी बनकर रेडी हो जाएगी। हल्के हाथ से इसको मिक्स करते हुए जो है वो हम इन चावलों को निकालेंगे प्लेट में और फिर हमारी ये बिरयानी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। बिरयानी के चावल उबालने का जो तरीका है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। आप उस रेसिपी से देख सकते हैं कि बिरयानी के चावल किस तरह से बॉयल होंगे। अब यहाँ हमारी ये बिरयानी बिल्कुल रेडी। आप इसको ट्राई करें और हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमत अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।